नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे, व्याख्या को देखेंगे और इस श्लोक में जो शब्द आए हैं उसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय जो भी हैं उसको भी देखने वाले हैं। यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और इस श्लोक चतुष्टय का पहला श्लोक है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा और इसका अर्थ समझिएगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी अन्य प्रश्न हैं उसको भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस श्लोक में, ठीक है। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल, मैं हूं मनोज पांडे। आइए देखते हैं, यह श्लोक नंबर 6 है जो कर्ण के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। चूंकि इसके पहले आप गद्य को पढ़े, शकुंतला आज पतिगृह जाएगी, पति के घर जाएगी, इसका चिंतन करते हुए महर्षि कर्ण बहुत दुखी हैं। इसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है, ठीक है। तो आइए इसका वाचन पहले करते हैं और उसके बाद ये शार्दूल विक्रीडित छंद का एक सुंदर सा श्लोक की व्याख्या को देखते हैं, ठीक है। आइए पहले हम लोग वाचन करते हैं। कर्ण का कथन है, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्ट मुक्त कंठया कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष चिंताजड़ं दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदीदि समिदं स्नेहार्द औरणौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेष दुःखर्न वै। ये शार्दूल विक्रीडित छंद का एक सुंदर सा श्लोक था। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर्ण कहते हैं अद्य, आज, अद्य मीन्स आज, यास्यत मीन जाएगी, शकुंतला, आज शकुंतला जाएगी, इति, इससे हृदयम, हृदय क्या हो गया है, संस्पृष्ट हो गया है, अर्थात भर गया है। उत्कंठया, दुख के कारण, दुख के कारण कि आज शकुंतला जाएगी, इससे मेरा हृदय जो है क्या हो गया है, भर आया है, ठीक है। अर्थात इनको, कर्ण को बहुत कष्ट है, महर्षि कर्ण को, क्योंकि पिता हैं, पालित पिता हैं, इसलिए इनको बहुत कष्ट है कि आज शकुंतला अपने पति के घर जाएगी, ठीक है। और यहाँ दिया है कंठ, कंठ अर्थात हृदय के ऊपर क्या होता है, कंठ होता है, गला होता है, ठीक है। तो जो कंठ है वह क्या हो गया है, वाष्प वृत्ति कलुष, कलुषित हो गया है। कलुषित किससे हुआ है, वाष्प वृत्ति अर्थात आंसुओं के बहने को रोकने के कारण, आंसुओं को बहने के रोकने के कारण कंठ जो हो गया है, क्या हो गया है, स्तंभित हो गया है, रुध गया है। स्तंभित में रुधना, ठीक है। और दर्शनम, जो दृष्टि है वह क्या, चिंता जड़म हो गई है, अर्थात चिंता के कारण जड़ हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है, ठीक है। और फिर कहते हैं तीसरी लाइन में, वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहात अरण्यौकसः, अरण्यौकसः। और मैं क्या हूँ, कर्ण कहते हैं मैं क्या हूँ, मैं वनवासी हूँ, वन में ही मेरा निवास करना स्थान है। इससे मम, मैं, मेरा जो इस तावत, इस प्रकार का जो स्नेह के कारण, स्नेहात में पंचमी लगी है, ठीक है, स्नेह के कारण ये क्यों हुआ, विकलता, व्याकुलता हो गई है, मुझे इतनी व्याकुलता, वैक्लव्यम, व्याकुलता, मेरी इतनी व्याकुलता, और मैं क्या हूँ, वनवासी हूँ। वनवासी को अगर इतनी
विकलता है, व्याकुलता है, इस प्रकार की दृष्टि को देख करके, इस प्रकार के इदम, इस प्रकार के यह जो विकलता है, व्याकुलता है मुझे, तो अगर मैं वनवासी होते हुए व्याकुल हो सकता हूँ तो गृहिण, जो गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं वो यहाँ दिया कि नए नए नवई, पहली बार तनया में पुत्री, ठीक है, पहली बार तनया की पुत्री के विश्लेष अलगाव से कथम कैसे नु नहीं दुखतः पीड़यन्ते, कैसे नहीं दुखित होने, कैसे उनको दुख की पीड़ा नहीं होती होगी। ठीक है, अगर मुझे इतनी व्याकुलता है शकुंतला की विदाई का, और मैं अरण्यकसह वनवासी हूँ, और उसके बाद अगर मुझे इतनी कष्ट है, इतना कष्ट है, तो जो गृहस्थ लोग हैं जिससे वह पुत्री पैदा होती है, और पुत्री जब पैदा होती है तो लालन पालन भी माता पिता के द्वारा होता है, और वह पुत्री जब अपने पति के घर जाती है तो कैसे वह गृहिण माता पिता कैसे दुखित नहीं, पीड़यन्ते, दुखित नहीं होते होंगे। ठीक है, ये जान गए, प्रत्येक शब्दों का शब्दार्थ जान गए। ठीक है, अब इसमें जो महत्वपूर्ण है मैं आपको विभक्ति बता देता हूं। तो यास्यति, यास्यत लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, यास्यत यहाँ से, ठीक है, आदि किसके लिए आया है, आज ही जाएगी, ये शकुंतला के लिए है। ठीक है, और यहाँ उत्कंठया है, उत्कंठया में तृतीया का एक वचन है, तृतीया का एक वचन है। ठीक, और जो ये मम है ये अस्मद सर्वनाम रूप है, षष्ठी का, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, उसके बाद यहाँ है ये गृहिण, गृहिण क्या है, प्रथमा का बहुवचन है, और पीड्यन्ते भी प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, नहीं तो भूल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अरण्यकस मीन्स जान ही गए, वनवासी, उत्कंठया मतलब दुख, संस्पृष्टम में भर गया है। ठीक है, और फिर आइए उत्कंठया मैंने बता ही दिया, तृतीया का एक वचन है। ठीक है, और यहाँ स्नेहात, स्नेहात में पंचमी लगी है, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ नहीं बताना है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ दुखैल नवई, यहाँ जरूर तृतीया का बहुवचन है। ठीक है, आगे देखते हैं शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ है अद्य मीन्स आज, शकुंतला, शकुंतला यासत चली जाएगी, आज जाएगी, इति इसलिए, इसलिए, इसलिए कहते हैं कर्ण हृदयम मेरा हृदय, मम हृदय मेरा हृदय, उत्कंठया उत्कंठा से, संस्पृष्टम भर रहा है। कंठ क्या हो रहा है, गला जो है क्या हो रहा है, तो स्तंभित, यहाँ दिए हैं कि स्तंभित वाष्प कलुषः, आंसुओं के बहने को रोकने के कारण क्या हो गया है, स्तंभित हो गया है, रुध गया है। और जो देखने योग्य दृष्टि है जिससे हम देखते हैं वह चिंता जड़म हो गई है, चिंता के कारण जड़ हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं पथरा गई है। ठीक है, अरण्यकसः वन में रहने वाले, जो अरण्य में वन होता है तो वन में जो रहने वाले, यहाँ दिया कर्ण कहते हैं कि वन में रहने वाले ममतावत मुझको, स्नेहात स्नेह प्रेम के कारण पंचमी लगी है, ईदृशम इस प्रकार का, इदम यह, वैक्लव्यम दुख हो रहा है, विकलता हो रही, व्याकुलता हो रही है। तो यहाँ गृहिण, तो जो गृहस्थ लोग हैं, जो माता पिता हैं, जो पालन पोषण करते हैं या जन्म देते हैं,
वो नवई नई या पहली बार तन्या विश्लेष, विश्लेष में अलगाव होता है, ठीक है। तन्या पुत्री के वियोग के दुख से कथम नु कितना अधिक पीड़यन्ते दुखित होते होंगे, कैसे दुखित, कितना अधिक दुखित होते होंगे, ठीक है। आप क्या देख लिए, आप उसका शब्दार्थ देख लिए, ठीक है। आइए आप संधि देखते हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 6 में संधि देख लेते हैं, ठीक है। यास्यद्य, यास्यद्य में यास्यति धन यद्य, तो यास्यति धन अद्य, यहाँ इको यणच सूत्र से यण संधि हुआ है, ठीक है। शकुंतलेत, शकुंतला धन इति, इसमें शकुंतला आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा, तो आर्ध गुण सूत्र से गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। फिर संधि हो गया, समास देख लेते हैं। स्तंभित वाष्प कलुषः, तो अस्तंभिता वाष्प वृत्ति ही ये कर्मधारय हो गया है, और तया कलुषः, स्तंभिता वाष्प वृत्ति तया कलुषः, तो इसमें तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। चिंता जड़म, चिंतया जड़म, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अरण्यौकसः, अरण्यम ओकः गृहम यस्य, अरण्यम ओकः गृहम यस्य, अरण्योकसः, तो बहुव्रीहि समास इसमें हो जाएगा, ठीक है। तन्या विश्लेष दुःखैः, तन्या नाम विश्लेष दुखम तैः, तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, समास हो गया। अब प्रत्यय देख लेते हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्यय, तो प्रत्यय देख लेते हैं। संस्पृष्टम, सम उपसर्ग स्पृश धातु और तय प्रत्यय लगाएंगे, संस्पृष्टम बनेगा, ठीक है। दर्शनम, दृश्य धातु है, ल्युट प्रत्यय लगाएंगे, दर्शनम बनेगा। उत्कंठया, उत उपसर्ग कंठ धातु और टाप लगाएंगे, तो क्या बनेगा, उत्कंठया, ठीक है। वैक्लव्यम, विकल और सन प्रत्यय लगाएंगे तो वैक्लव्यम बनेगा। विश्लेष, अलगाव जिसको बोलते हैं, वि उपसर्ग श्लिष धातु और घय प्रत्यय लगाएंगे तो विश्लेष बनेगा। स्तंभित, तो इसमें ऋच और तय प्रत्यय लगाएंगे तो स्तंभित बन जाएगा, स्तंभ धातु है, स्तंभ धातु है। उसके बाद आइए विभक्ति, विभक्ति मैंने आपको श्लोक में बता ही दिया है, यहाँ भी देख लीजिए। विभक्ति, विभक्ति में यास्यति, क्या यास्यत देख लीजिए, या प्रापणे धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, यास्यत। उत्कंठया तृतीया विभक्ति एक वचन है। मम अस्मद सर्वनाम रूप का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तन्या विश्लेष दुःखई में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तन्या विश्लेष दुःखई, ठीक है, बहुवचनांत। फिर यहाँ विभक्ति है, यहाँ गृहिण प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पीड्यन्ते आत्मनेपदी का यह रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। स्नेहाद और स्नेहाद दोनों बनेगा, तो यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। अब आइए छंद देख लेते हैं। छंद, ठीक है, तो छंद में शार्दूल विक्रीडित छंद है, अर्थात छठे श्लोक में जो है शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसका लक्षण है सूर्या स्वैरम सजास्तता सगुर्वः शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात शार्दूल विक्रीडित छंद में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो जाएंगे, 76 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। 19 गुणे 4 तो 76 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये मैंने लक्षण बता ही दिया जो ऊपर था। तो इसमें जो यहाँ है मसजास्तता गुरु सगुरवः, तो मैं से मगण, से सगण और जैसे जगण और से सगण, फिर तय से तगण, फिर तगण और उसके बाद सगुरवः, तो गुरु होंगे, तो शार्दूल विक्रीडित छंद हो जाएगा, ठीक है। 12 और 19 पर 12 और 7 पर यहाँ इसमें
शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 और 7 पर यति लगती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सूर्य कितने हैं? 12 हैं। और सूर्य अश्वम, तो अश्व कितने हैं? 7 हैं। तो 12 और 7 पर यति होगी, लगेगी। ठीक है, ये हो गया छंद। अब आइए यहाँ अलंकार। ठीक है, अलंकार। मुन से अधिक गृहस्थ को अधिक दुख होने के कारण, गृहस्थ को अधिक दुख होने के कारण, होने का वर्णन होने के कारण गृहण में व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगर यह पूछ ले कि गृहण में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा दृष्टि, जो परीक्षाओं की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक का 6ठा श्लोक। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। और आज हम लोग इसमें, इस श्लोक में परीक्षाओं की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा दृष्टि, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं परीक्षा दृष्टि। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं यहाँ वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहाद अरण्योकसः अत्र मम इत पदेन कह सूचितः। मम पद से किसका सूचित हो, कौन सूचित हो रहा है? तो कर्ण। ठीक है, मम पद से कर्ण सूचित हो रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा है स्नेहाद अरण्यौकसः अत्र अरण्यौकसः इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। अरण्यौकसः में समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम। अत्र इसमें दर्शनम पदे प्रकृत प्रत्ययो अस्ति। दर्शनम के पद में प्रकृत प्रत्यय है, तो दृश्य धातु से ल्युट लगाएंगे तो दर्शनम बनेगा। ठीक है, आगे है पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्न वै। श्लोको अयम, इस श्लोक में कस लेख, यह श्लोक कस किसके द्वारा लिखकस्य लेखकस्य अस्ति। इसके लेखक कौन है? तो कालिदास हैं, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कालिदासस्य। ठीक है, फिर आया चिंता जड़म पदे समासो अस्ति। चिंता जड़म पदे समासो अस्ति, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, फिर है यास्यत्यद्य शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्ट मुक्त कंठया अस्मिन् इत्यस्मिन् श्लोके छंदो अस्ति। इस श्लोक में छंद है, तो शार्दूल विक्रीडित छंद का एक सुंदर सा श्लोक है ये। ठीक है, तो मित्रों, यह वीडियो, यह व्याख्या आपको कैसी लगी? अगर इस श्लोक से संबंधित प्रश्न आते हैं, आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आई है या व्याख्या पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।